में हमारा ताजिया मजलिस हमारे घर, मकसद है कुम हुसैन का इस खींचतान में। और ये भी शेर देखें कि फर्शे अज़ा बिछाऊं मैं रोऊं के सर धुलूं। भाई ये भी शेर बतौर खास के फर्शे अज़ा बिछाऊं मैं रोऊं के सर धुलूं, ज़हरा ना आएंगी मेरे कस्बी मकान में। मकान में अच्छा जो कसम खा के बैठे कि नहीं बोलेंगे वो शेर में इंशाल्लाह बोलेंगे कि ज़हरा ना आएंगी मेरे कस्बी मकान में। तो खुम में जो कह रहे थे मोहम्मद न सुन सके, खुम में जो कह रहे थे मोहम्मद न सुन सके, वो सुन लिया जो बोला मोहम्मद ने कान में। खुम में जो कह रहे थे मोहम्मद न सुन सके, वो सुन लिया जो बोला मोहम्मद ने कान में। और ये भी शेर देखें कि पहुंचा बरोज़ हश्र तो खाली थे दोनों हाथ। बतौर खास दूसरा मिसरा कि पहुंचा बरोज़ हश्र तो खाली थे दोनों हाथ, मजलिस करा रहा था यहां आन बान में। पहुंचा बरोज़ हश्र तो खाली थे दोनों हाथ, मजलिस करा रहा था यहां आन बान में। मजलिस करा रहा था यहाँ आन बान में। और 40 दिन नबी से कराया वहां कलाम, 40 दिन नबी से कराया वहां सलाम। कुरान रब को रखना था जिस साहिबान में। इस शेर के लिए सारे शेर सुनाए हैं बतौर खास। ये शेर हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि कुरान रब को रखना था जिस साहिबान में, तो बच्चा मेरा जबान से अंग्रेज हो गया। बच्चा मेरा जबान से अंग्रेज हो गया और कुरान रखा रह गया टूटे मकान में। बच्चा मेरा जबान से अंग्रेज हो गया, बच्चा मेरा जबान से अंग्रेज हो गया, कुरान रखा रह गया टूटे मकान में। अहमद साहब इस शेर पे सिर्फ आपसे दाद चाहिए और बाकी मजमूआ में कोई दिक्कत नहीं कि कुरान रखा रह गया टूटे मकान में। तो जज्बात बिक रहे हो जहां से बनाने दीन, जज्बात बिक रहे हो जहां से बनाने दीन, एक मुश्त खाद डालिए ऐसी दुकान में। जज्बात बिक रहे हो जहां से बनाने दीन, एक मुश्त खाद डालिए ऐसी दुकान में। साहब जो बेहतरीन अशार आपके हवाले करते थे। आइए हज़रात अब मैं आवाज़ देता हूँ जनाब मौलाना असगर नक़ी साहब से भी रौनक़ रोज़ मंबर हो। आप हज़रात इस्तक़बाल करें बावज़ बुलंद नारे सलवात। इल्तिमास है एक मरतबा सूरह अल-हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम और मक़बूल मोहम्मद हुसैन साहब इब्ने गुलाम मोहम्मद साहब की रूह को इशारा करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب العبد وأسرته خير الأسر وعطرته خير العطر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم وسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الحق الجديد وطلة الرشيد وقرة الحميد بقية الله في الأرض حجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب العصر والزمان نجى الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صلوات بيت عظمت محمد عظمت رسالت و ولایت کے عنوان سے میں نے قرآن مجید کے سورہ کہف کی 110 نمبر آیت شریفہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے زمین ذہن تھوڑا سا زرخیز ہو جائے تاکہ تخم معرفت ڈالنا اور بونا آسان ہو جائے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کم سے کم چہرہ شیعہ چہرہ بنا کر بیٹھے رہیں۔ یہ کسی خطیب کی تمنا نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ علی جس دل میں تمہاری ولایت ہوتی ہے وہ چہرے سے پتہ چل جاتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولتے بھی رہیے گا، اس لیے کہ اب سامعین کی خاموشی سے مجھے ڈر بھی لگنے لگا ہے۔ اور ایک جملہ ہے جو برابر میں جہاں جا رہا ہوں مجھے کہنا ہی پڑ رہا ہے، پھر آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، سرکار ملائکہ اس فرش پہ آتے ہیں لیکن ان کے لیے اتنی جگہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات بیت عظمت محمد۔ بڑی اچھی بات کل مولانا غالب صاحب نے کہی تھی کہ جنہیں سہاروں کی ضرورت ہے وہ دیوار سے اپنا سہارا لے کر بیٹھے ہیں، لیکن جو ابھی سہارا ہمیں دے سکتے ہیں وہ کم سے کم آگے آ جائیں۔ ایک اور صلوات بیت عظمت محمد۔ ایک اور صلوات بیت عظمت محمد۔ سورہ مبارکہ کہف کی 110 نمبر آیت شریفہ
जिसमें इरशाद हो रहा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। ये आयत शायद शेर अली साहब इतनी कसरत के साथ पढ़ी गई है कि इस आयत ने भी खुदा से ये कहना शुरू कर दिया होगा, मालिक अब मुझे वापस बुला ले। मैं फिर ये जुमला दोहरा दूं ताकि आलम भाई भी अंदर आ जाए और मैं मौजूद की इब्तिदा कर दूं। एक सलवात भेज दे मोहम्मद, एक और सलवात भेज दे मोहम्मद। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। इतनी कसरत के साथ मुसलमानों ने इस आयत को पढ़ा है कि आयत भी शायद अपने खुदा से कह रही हो कि परवरदिगार अब मुझे कुछ दिनों के लिए वापस बुला ले। क्यों? का मोहम्मद हमारे जैसे बशर हैं। मैंने कहा अगर आईने में शक्ल देख लिया होता तो आपकी शक्ल खुद आप पे लानत कर रही थी, और आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद हमारे जैसे एक बशर हैं। पलट के मुल्ला ने मुझसे ये कहा, मौलाना मैं नहीं कह रहा हूं कि मोहम्मद हमारे जैसे बशर। मैंने कहा फिर? कहा कुरान ये कह रहा है। मैंने कहा कहां कह रहा है? कहा पढ़िए ना आयत, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। हालांकि आमतौर से मुसलमान ये कहता है कि कुरान गूंगा है। कुरान गूंगा नहीं है जनाब, बहरे है। कुरान गूंगा नहीं है जनाब, बहरे हैं। कुरान ने कहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, लेकिन जनाब समझ नहीं पाए कुरान कहना क्या चाह रहा था। पहला ही लफ्ज उसने रखा है कुल, आप कहिए। मोहम्मद ये नहीं कह रहे हैं मैं तुम जैसा बशर हूं, कहलवाया जा रहा है मोहम्मद कहो मैं तुम जैसा एक बशर हूं। मोहम्मद अपने पास से नहीं कह रहे हैं। अगर कुल हो अल्लाहु अहद समझ में आ गया होता, क्या कहलाया कुल हो अल्लाहु अहद में? पैगंबर आप कहिए हो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। ये तो हमारे रसूल की दयानतदारी और अमानतदारी थी कि जैसा जुमला नाजिल हुआ वैसा जुमला हम तक पहुंचा दिया। ये कुल तो मोहम्मद के साथ कहा जा रहा है, मोहम्मद को कहना है हो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। इस मैसेज और इस पैगाम को पहचाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद तक बात पहुंचाने के लिए लफ्ज़ कुल को रखा है। कुल हो अल्लाहु अहद, इसका मतलब यह है कि उसकी तौहीद का सुतून मोहम्मद के कुल पे थमा हुआ है। और फरमा रहे हैं तो जैसे वहां पर यह कहा कुल हो अल्लाहु अहद, मोहम्मद आप कहिए अल्लाह एक है, वैसे ही यहां कह रहा है कहिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। अच्छा, मोहम्मद ने कहीं ये कहा कि तुम हमारे जैसे बशर? मोहम्मद ने पहले ही इनकी औकात बता दिया, तुम हो, मैं हूं। तुम्हारी हमसे कोई सिर्फ मिलती ही नहीं है। चलिए मैं इब्तिदा कर रहा हूं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम
तुम में से हूं, तुम जैसा नहीं। पहला बशर हजरत आदम, जिसे अबुल बशर कहा गया, बशर का बाप। हालांकि जो अबुल बशर है वो भी मोहम्मद जैसा नहीं। जब बाप मोहम्मद जैसा नहीं हो सकता है तो औलादे मोहम्मद जैसी कैसे हो जाए? सरवा कहते हैं मोहम्मद वाला। पहला बशर है हजरत आदम, पहला नबी भी है, पहला बशर भी है, शफीउल्लाह भी है। चेलन की मजलिस में कहा था ना, आदम कौन है? शफीउल्लाह। नूह कौन है? नजीउल्लाह। इब्राहिम कौन है? खलीलुल्लाह। मूसा कौन है? कलीमुल्लाह। ईसा कौन है? रूहुल्लाह। बात पहुंच गई। आलमई जिस्म अफजल है या रूह? थोड़ा मैंने कहा ना, थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए ताकि मुझे ये लगे कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। रूह। हाथ अफजल है या रूह? रूह। पांव अफजल है या रूह? दिमाग अफजल है या रूह? दिल अफजल है या रूह? अब क्या मैं खुदकुशी करके मर जाऊं? कायनात ने ईसा को रूहुल्लाह तो मान लिया, अली को वजहुल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो आदम सफीउल्लाह, आदम पहले बशर, आदम पहले नबी। और इस पहले नबी के आने के बाद हमारा वाला ये कह दे, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माय वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी। मैं ये नहीं मैंने तर्जुमा किया कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम का पुतला बनकर तैयार हो गया था। नहीं, हमारा नबी उस वक्त भी नबी था कि जब आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी। सरकार एक इंसान को बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती? मैं फिर एक मरतबा हाथ जोड़ के आपसे कह दूं, थोड़ा थोड़ा इधर भी आ सकते हैं, जगह है, ताकि इधर वालों को जहमत ना आने पाए। थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाए, इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता लोग आएंगे। एक सलामत भेज दिया हज़रत मोहम्मद वाला। एक इंसान को हल करने के लिए, पैदा करने के लिए, बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती? आग, मिट्टी, पानी, हवा, ये चार अनासीर मिल करके एक इंसान बनता है। अच्छा, जब पहला बशर बन रहा है तो वो भी इन्हीं चीजों से बना। आग, मिट्टी, पानी, हवा, इन चार चीजों से मिलकर इंसान बनता है। अजीब बात आपको नहीं लगती है? शैतान ने आग का इनकार किया था। शैतान ने हवा का इनकार किया था, नहीं मैं इसे सजदा नहीं करूंगा, इसे हवा से बनाया गया। शैतान ने पानी का इनकार किया था, मैं इसे
सजदा नहीं करूंगा, इसे पानी से बनाया गया। शेर अली भाई, उसने 3 अनासीर को एक्सेप्ट किया है, एक का इनकार किया है। फिर जुमला कह रहा हूं, सरकार आप मुझे दाद मत दीजिए, लेकिन कम से कम शिया चेहरा तो बनाए रखिए। मुझे यह तो पता चले मैं फजाइल मौलाए कायनात के पढ़ रहा हूं, या इमाम हुसैन के पढ़ रहा हूं, या हजरत अली के पढ़ रहा हूं, या रसूलुल्लाह के पढ़ रहा हूं। मुझे ऐसा न लगे मैं अपने अब्बा का फजाइल पढ़ रहा हूं। हाँ, इस पे बोलते रहिए। शैतान ने नाक का इनकार किया। जुमला फेंक के मजलिस चलाना बहुत आसान है, लेकिन याद रखिएगा जुमले वाली मजलिस के बाद किसी सामयी से पूछ लीजिए कितने जुमले पढ़े थे, तो एक भी न बता पाएगा। ये और बात है, नवैयत की बात हो तो जुमले गिने जा सकते हैं। सलवात देते हैं मोहम्मद। उसने हवा का इनकार नहीं किया, उसने आग का इनकार नहीं किया, उसने पानी का इनकार नहीं किया। 3 को उसने एक्सेप्ट किया, 4थे का उसने इनकार किया। मैं अपने जुमलों का जिम्मेदार हूं, बात के समझने का जिम्मेदार नहीं हूं। जो बोलेगा इसका मतलब है वो समझ रहा है, जो नहीं बोलेगा उससे अली जाने। उसने 3 को एक्सेप्ट किया, 1 का इनकार किया। किसका इनकार किया? नहीं, जुमला बदल के तो मिट्टी का इनकार नहीं किया, तुराब का इनकार किया। शैतान ने तुराब का इनकार किया। नतीजा क्या हुआ? क्या कहा इसने? खलक़तहू मिन नार व खलक़तनी मिन तीन। मैं आग से हूं, ये मिट्टी से है। नजरिया तो कहीं से इसका गलत नहीं था। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मेरे भाई। उसने सबसे बड़ी अदालत में खड़े होकर यह कहा, खलक़तहू मिन नार व खलक़तनी मिन तीन। मैं आग से हूं, ये मिट्टी से है, तो गलत क्या कह रहा था ही वो आग से, और जिसे सजदा हो रहा था वो था ही मिट्टी से। तो कह तो वो सही रहा था। जो मुझे गौर से देख रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि मौलाना शायद कुछ बहक गए हैं, हालांकि न मैं बहका हूं न अल्लाह मियां बहके थे। इसलिए कि अगर अल्लाह मियां बहके होते तो शैतान से ये कह देते, शैतान तू गलत नजरिया कायम कर रहा है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तू गलत कह रहा है, बल्कि खुदा ने ये कहा वो सब कुछ तुम्हारा एक्सक्यूज सही है। मसला इस बात का है, ये मेरा अम्र है, ये मेरा हुक्म है। तुम्हें किसने ये इजाजत दिया मेरे अम्र के मुकाबले पे आओ? नहीं, ये जुमला मैं कह रहा हूं, जैसे चाहिए वैसे संभालिएगा। इसका मतलब पहली ही मंजिल पे खुदा ने कानून बना दिया, घर हो या बाहर, अमरे खुदा के मुकाबले पे जो आए वो कम से कम लानती है। सलवात देते हैं मोहम्मद। अच्छा, सजदे में शैतान इनकार कर दे अमरे खुदा का तो वो लानती हो जाए, और घर के अंदर खुदा का अमर है कि माँ बाप की इताअत करो तो हम जन्नती हो जाएंगे। लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला। अल्लाह के कवानीन बदला नहीं करते हैं। तो उसने क्या कहा? खलक़तहू मिन नार व खलक़तनी मिन तीन। मैं आग से, ये मिट्टी से। हजरत शैतान की शख्सियत भी तो देख लीजिए, कितनी बड़ी शख्सियत है। सुनते हैं ना, जमीन का कोई हिस्सा नहीं बचा इसके सजदे से। एक जुमला आहिस्ता से कह रहा हूं, इसे तेजी से संभालिएगा।
अगर मस्जिद में पेश नमाज शाहिद भाई 3 मरतबा कह दे सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, तो पलट के यही कहेंगे हाजी साहब आज फंस गया था, कल से देखा जाएगा। जमीन के चप्पे चप्पे पे सजदा, 2-2 साल के सजदे, 5-5 साल के सजदे, 50-50 साल के सजदे, कितने सजदे हो गए जनाब। इतना ज्यादा सजदा करने वाला जब अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा आदम के लिए, अजीब बात यह है अल्लाह ने ये नहीं कहा इन्नी जाइलुन फिल शम्स खलीफा, ये नहीं कहा इन्नी जाइलुन फिल कमर खलीफा, नहीं, चांद का खलीफा नहीं कहा, सूरज का खलीफा नहीं कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन का खलीफा बनाने जा रहा हूं, यानी लिमिटेड खिलाफत देने जा रहा हूं। अनलिमिटेड प्लान यूज करने वालों के दरमियान अगर बात लिमिटेड नहीं किया जाए तो समझ जाना चाहिए था। क्या कहा अल्लाह ने कि लिमिटेड खिलाफत देने जा रहा हूं, जमीन की खिलाफत देने जा रहा हूं। लिमिटेड खिलाफत का मसला था और अनलिमिटेड सजदे रखने वाला शैतान। अल्लाह ने उससे क्या कहा, फखरुज इन्नका रजीम, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं, रायने दरगाह करता हूं, अनलिमिटेड सजदों के साथ कयामत तक के लिए लानती बनाता हूं। क्यों? इसलिए कि हमारी लिमिटेड खिलाफत के मुकाबले पे आ गए। इतना हल्का दुबला नहीं है। हमारी लिमिटेड खिलाफत के मुकाबले पे आए हो तो तुम्हारे अनलिमिटेड सजदे तुम्हें कयामत तक के लिए इसके साथ लानती बना दिया जाएगा। तो अजीजों, अगर कोई अनलिमिटेड विलायत के मुकाबले पे आ जाए, लिमिटेड खिलाफत के मुकाबले पे आए तो अनलिमिटेड सजदे चले जाते हैं, और अनलिमिटेड खिलाफत के मुकाबले पे आ जाए तो बात कहां से चली। पहला बशर कैसे बना? 4 चीजों से मिलके बना। चलिए साहब, आप भी एक इंसान बना दीजिए। आग आपके पास मौजूद है, खुद हमारे पास मौजूद है। शाहजहां साहब घरों में भी लगाते हैं, दिलों में भी लगा रहे हैं। कमी भी है आपकी, पानी मौजूद है आपके पास, ऑक्सीजन इतनी है कि सिलेंडरों में भरी हुई है, मट्टी की कमी नहीं है। बना दीजिए एक इंसान, तैयार कर दीजिए एक इंसान को। आपके लिए क्या मुश्किल है? वैसे ही बनाना है जैसे आपकी 2 आंखें, वैसे ही हाथ रखने हैं जैसे आपके 2 हाथ रखने हैं। लीजिए साहब, बड़ी कोशिश किया इंसान ने और एक इंसान बना दिया। बन के खड़ा हुआ, आंखें बिल्कुल वैसी थी जैसे आपकी। फर्क ये था
देख रहे थे वो गदीर वालों की तरह नाबीना था। चेहरा बिल्कुल आप जैसा था, लेकिन रौनक उस पर नहीं थी। नाक तो सरकार बिल्कुल वैसी थी शरीफ भाई जैसे हर खवातीन की चाहत होती है कि नामौलूद की नाक ननिहाल पे जाए। बन के तैयार हो गया, दो आंखें उसके पास भी थी, दो आंखें आपके पास भी थी, दो कान आपके पास भी थे, दो कान उसके पास भी थे, दो हाथ आपके पास भी था, दो हाथ उसके पास भी था। बन गया ना नसीम भाई ये इंसान, तैयार हो गया ना ये इंसान। कहां जाएगा ना ये इंसान? अरे हर पढ़ा लिखा ये कहेगा मौलाना ये बुद्ध है, इंसान नहीं। ये बुद्ध है, इंसान नहीं, स्टैचू है। इंसान नहीं क्यों? इसलिए कि बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता। ये बस इंसान की जगह आके बैठ गया है। क्या सुन रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अगर कोई देख सुन न पाए, सिर्फ इंसान की जगह आके बैठ जाए तो भूत होता है। तो अगर कोई इंसान की जगह आके बैठे तो भूत है, तो कोई अली की जगह आके बैठे। बनाया तो आप ही का हुआ है, जब ये इंसान नहीं हो पाया तो आपका बनाया खलीफा कैसे हो जाएगा? दो आंखें उसके पास भी हैं, आप भी तो मोहम्मद जैसे हैं। मोहम्मद के पास भी दो आंखें हैं, आपके पास भी दो आंखें हैं। मोहम्मद के पास भी दो कान हैं, आपके पास भी दो कान हैं। मोहम्मद के पास भी दो हाथ हैं, आपके पास भी दो हाथ है। मोहम्मद के पास भी एक दिल है, आपके पास भी एक दिल है। लेकिन फर्क यह है आप में और मोहम्मद में, आप देखते हैं तो अपनी निगाह से देखते हैं। मोहम्मद की आंखें मोहम्मद की हैं, देखता वो इसकी निगाह से। मोहम्मद के हाथ भी आपके हाथों जैसे है, लेकिन आपका और मोहम्मद के हाथ में फर्क यह है आपका हाथ सिर्फ अपनों को देता है, मोहम्मद का हाथ हर उसे देता है जिसे खुदा देना चाहता है। नहीं, अब इससे अच्छा जुमला मेरे शऊर खिताबत में तो नहीं है। ये तो वो खानदान और वो घर है जहां 28 हाथ है, अता एक है। 28 आंखें हैं, देखते एक है। 14 दिल है, चलता एक तरीके से है। तभी तो उसने कहा था मा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह। तुम तो कुछ चाहते ही नहीं हो, बस वो चाहते हो जो वो चाहता। तो फिर क्यों ये लिख दिया गया कि मोहम्मद आप जैसे? और किया कभी आपने? अगर आयत के पस मंजर पे गए होते तो कभी नहीं लिखते कि मोहम्मद हमारे जैसे हैं। पस मंजर क्या है? तब मोहम्मद से पहले दो नबी गुजरे, एक मूसा के मानने वाले और एक ईसा के मानने वाले थे। एक यहूदी थे, एक ईसाई थे।
बेटा मानते थे, और ईसाई ईसा को खुदा का बेटा मानते थे। क्यों? इसलिए कि उज़ैर के लुआब दहन से नहरों में पानी आ गया था। और ईसा को खुदा का बेटा क्यों मानते थे? इसलिए कि मुर्दा जिंदा कर देते थे। दो मौजज़े देख के ये इतना बदअकीदा हो गए कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह मानने लगे। अल्लाह ने अपने हबीब को मौजज़ात कुल दे के भेजा था। अल्लाह ने अपने हबीब को मौजज़ात कुल दे के भेजा था। परवरदिगार जान रहा था अगर मोहम्मद से ये न कहलाया, मोहम्मद कहे तो मैं तुम जैसा एक बशर हूँ, तो मौजज़ात कुल देख के ये कहेंगे ये तो मक्का वाला खुदा है। इसका मतलब ये हुआ, ये आयत आई थी तौहीद को बचाने के लिए। तभी भाई अल्लाह ने इस आयत को भेजा था तौहीद को बचाने के लिए। मोहम्मद ने इस आयत को पढ़ करके तौहीद को तो बचा लिया, कुरान नहीं है मेरा जुमला है। मोहम्मद ने इस आयत को पढ़ के तौहीद को तो बचा लिया, लेकिन मोहम्मद को ये नहीं पता था इससे नबूवत पामाल हो जाएगी। मोहम्मद हमारे जैसे हैं। अच्छा, जिन्हें मोहम्मद ने अपने जैसा कहा, उन्होंने जिंदगी कट गई, कभी ये नहीं कहा हम मोहम्मद जैसे हैं। यानी लहमो का लहमी, दमो का दमी, जिस्म का जिस्मी, रूह का रूही। अली तुम्हारा खून मेरा खून, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म, तुम्हारी रूह मेरी रूह। लेकिन थोड़ा बदल के कहूं, यानी तू मैं तू। अली तुम्हारा खून मेरा खून, तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म, तू मैं तू। अच्छा, अगर ये बीच में से मेरा और तेरा निकाल दीजिए तो पैगंबर ये बताना चाह रहे हैं, या अली ये तो हो सकता है कोई मेरा हो पर तेरा ना हो। तुम मोहम्मद जैसे क्या होगे? तुम्हें तो अल्लाह ने और कुरान ने इतनी अथॉरिटी नहीं दिया कि तुम उन्हें अपना बाप भी कह सको। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम्हारे बाप नहीं है, नहीं, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। वलाकिन रसूलुल्लाह, वो है तो रसूल है। इसका मतलब कुरान ये बता रहा है तुम्हारा मोहम्मद से रिश्ता बाप और बेटे का नहीं है। अब तुम मोहम्मद से रिश्तेदारी न जोड़ना, तुम मोहम्मद को भाई न कहना, तुम मोहम्मद को भतीजा न कहना। मोहम्मद तुम
अच्छा, अगर कुरान यही कहे कि चुप हो गया होता तो मैं ये समझता शारिफ भाई कि इस कायनात में जितने उन किसी मर्दों में से मोहम्मद किसी का बाप नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, थोड़ी देर के बाद खामोश कुरान बोलने लगा। जब नजरान के ईसाई सामने आकर खड़े हुए तो वही कुरान जो अभी कह रहा था माकान मोहम्मद नबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, वही कुरान अब कह रहा मोहम्मद को फकुल तालो नदो अबनाना, तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाऊं, तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाऊं। कायनात में अल्लाह ने मुस्तफा को बेटे दिए, बहुत लंबे अरसे तक मोहम्मद को बेटा नहीं मिला था, लेकिन खुदा जब देने पे आया तो हसनैन जैसे बेटे दे दिया। नहीं, अगर आप मेरे साथ आ जाइए तो मैं दूसरा जुमला कहूंगा, थोड़ा हल्के से समझ लीजिएगा, थोड़ा तेज से। कायनात में अल्लाह ने मोहम्मद को सिर्फ 2 बेटे दिए, बेटे दे के बताया जब मैं देने पे आता हूं तो 2 ऐसे देता हूं कि कयामत तक नस्ल चलती है, और जब लेने पे आ जाता हूं तो बेटियां पेश करने वाले नाना बनने से महबूब बनाए जाते हैं। मैं भी तवज्जो पढ़ा जाता हूं सरकार, आप झेलने को तैयार हुई। एक सलवात भेजे हज़रत मोहम्मद जब लेने पे आता है तो तमन्ना बुढ़ापे की खत्म हो जाती है, बुजुर्ग नाना नहीं बन पाते। तो क्या कहा, मा कान मोहम्मद नबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूलुल्लाह, मगर वो अल्लाह के रसूल हैं। अब कोई रिश्ता इनसे न तोड़ना, न भाई का रिश्ता है, न भतीजे का रिश्ता है, बस मोहम्मद रसूलुल्लाह। हद तो ये है, कुरान में या आदम कहने वाला, कुरान में या नूह कहने वाला, कुरान में या इब्राहिम कहने वाला, जब मसला मोहम्मद का आता है तो कहता ताहा, मुज़म्मिल, मुदस्सिर। जब मैं मोहम्मद से रिश्ता इस तरह जोड़ रहा हूं तो तुम भी मोहम्मद को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना। भाई का रिश्ता नहीं है, बाप का रिश्ता नहीं है, भतीजे का रिश्ता नहीं है, हद तो ये है ज़ौजा होके तुम भी या रसूलुल्लाह कहोगी। हालांकि चाहे जितना बड़ा मालदार हो, चाहे जितना बड़ा दौलतमंद हो, चाहे जितना बड़ा आलिम हो, आलम भाई ज़ौजा तो ज़ौजा, इसका प्रोटोकॉल तो अलग है, इसका प्रोटोकॉल अलग है। तुम ज़ौजा रसूल होके या रसूलुल्लाह कहोगी, या मोहम्मद भी नहीं कह सकती। अल्लाह जाने ये कैसी है जो घरों में आके शौहरों का नाम लेती। ज़ौजे मोहम्मद को भी अख्तियार नहीं है कि वो या रसूलुल्लाह के अलावा कुछ और कह सके। अरे सब कुछ छोड़िए जनाब, अख्तियार कुल नहीं है ज़ौजे रसूल को, वो पूछ सके गए कहां थे। नहीं, बेदार हो जाइए तो समाज की तारीफ के झरोकों से जुमला दे दूं, वो और होगी अज़वाज रसूल जिन्हें पूछने का इख्तियार नहीं है गए कहां थे।
दरोगों से ये आवाज बुलंद है, शौहर साहब घर से निकले तो दौजा से बता के जाए जा कहाँ रहे हैं, मजलिस जा रहे हैं तो पलट के बताए पढ़ा क्या गया है। जुमला कहने की इजाजत है, ये सीरत खदीजा नहीं है, ये जिनके दिल टेढ़े हैं उनकी सीरत है। सलवात कहते हैं हज़रत मोहम्मद। वही तो पूछ रही थी गए कहां थे, खुशबू कहां की आ रही है, कुरान की आयत उतर रही, इसका मतलब ये सीरत खदीजा नहीं है। इस सीरत पे चलना है तो माशाअल्लाह उनकी वाली लानत आप तक पहुंचेगी। तो ज़ौजे रसूल को भी इख्तियार नहीं है वो या रसूलुल्लाह के अलावा रिश्ता जोड़ सके, या मोहम्मद कह के अपना शौहर कह के कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता है, वो सिर्फ अल्लाह का रसूल है और खातमुन नबी। नबूवत यहां पर खत्म है। चलिए साहब एक बात जहन में आगे से लेते जाइए, यतीमी शरफ है या नहीं है? आप खामोश हो गए, मैं तो डबल यतीम। लोगों को सिंगल यतीम बनने में फख्र है। हाँ मैं अपने जुमलों का जिम्मेदार हूँ, आपके समझने का जिम्मेदार नहीं हूँ। लोगों को सिंगल यतीम बनने का शौक पैदा हुआ है, मैं तो माशाअल्लाह डबल यतीम हूँ। लेकिन आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, आपकी अदालत में मेरा ये सवाल है, जनाब ये बताइए ये यतीमी शरफ है या नहीं? चलिए एक लब्बैक हो गया, वरना ये कहते कि मौलाना अपनी तरफ से पेश कर गए। यतीमी शरफ है, जिसे यकीन नहीं आता है ना वो मोहम्मद से जाके पूछे। मोहम्मद से ज्यादा भी कोई इज्जतदार है, मोहम्मद से ज्यादा भी कोई बाकमाल है, मोहम्मद से ज्यादा कोई बाफजीलत है? कोई नहीं है ना। अल्लाह ने सारे कमाल मोहम्मद में रखे ना, सारे कमाल के बावजूद मोहम्मद को यतीम पैदा किया। आने वाले ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह जब अल्लाह ने सारे कमाल आपको बख्शा था तो फिर ये यतीमी आपको क्यों मैसर हुई, ये यतीमी आपको क्यों मिली? जवाब मोहम्मद सुनिएगा का दरअसल वजह यह है कि खुदा ये चाहता है कि मैं किसी के आगे न झुकूं। खुदा ये चाहता है कि मैं किसी के आगे न झुकूं। अगर मेरा बाप जिंदा होता तो उसकी इताअत मुझ पे वाजिब होती। अब समझे मोहम्मद यतीम क्यों बनाए गए? खुदा ये चाहता है मैं किसी के आगे ना झुकूं, किसी के आगे ना झुकूं। जो मोहम्मद 63 साल किसी के आगे न झुका, वो एक दरवाजा मिला जहां पहुंचने के बाद कहता था अस्सलाम वालेकुम। सलवात कहते हैं फतेह मोहम्मद जो किसी दरवाजे पर न झुका, वो फातिमा के आते ही झुक जाता। एहतराम में फातिमा में तो मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, न किसी के बाप है, न किसी के भाई है, न किसी के चचा है, कुछ नहीं। बस ये अल्लाह के रसूल है और खातिमुन नबीयीन है। अब जिन्हें खत्म नबूवत समझना है वो पहले गदीर को समझें। खत्म नबूवत समझने के लिए गदीर को जानना जरूरी है। क्यों? खत्म नबूवत का दस्तावेज जो है अल्लाह ने उस पर गदीर की मोहर लगाई है। देखिए दो तरीके हैं
घटते घटते कम होती है और कभी कोई चीज बढ़ते बढ़ते खत्म होती है। घटते घटते जो खत्म होती है उसे ज़वाल कहते हैं और बढ़ते बढ़ते जो खत्म होती है उसे कमाल कहते हैं। मोहम्मद की नबूवत घटते घटते खत्म हुई है, बढ़ते बढ़ते खत्म हुई है। अब जो रवायत पढ़ने जा रहा हूं जा करके उसूल काफी पढ़ लीजिएगा और अगर थोड़ी बाहर आवाज जा रही है तो आप जाके सही किताब पढ़ लीजिएगा, लेकिन सही सही पढ़िएगा। आने वाले ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह, वो जो आप दरे ज़हरा पे जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहले बैतुन नबुव्वा, क्या माना है इसके? सलाम हो नबी के घर वालों, सलाम हो नबुव्वत के घर वालों। अस्सलाम वालेकुम या अहले बैतुन नबुव्वा, सलाम हो ए नबुव्वत के घर वालों। साहबे कराम ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह, नबी का घर तो जानते हैं, नबूवत का घर कहां? नबी का घर जानते हैं, नबूवत का घर कहां है? क्या सुनो, अल्लाह ने इस जमीन पे जब आदम को भेजा तो नबूवत का पहला ईद रखा, जब नूह को भेजा तो दूसरा ईद रखा। ये ईद बढ़ते बढ़ते इतने औस पे पहुंचा कि जब दूर तक पहुंचा तो मूसा वहां तक गया और फिर यही ईद जब ईसा के आते हुए रखी गई तो ये चौथे आसमान पे गई और अल्लाह ने नबूवत की आखिरी ईद मेरी रखी है। अब इसके बाद कोई ईद नहीं रखी जाएगी। इसका मतलब खत्म नबूवत की आखिरी ईद मोहम्मद है। तो जहां से नबूवत खत्म है वहीं से विलायत शुरू है। गदीर का गोशा इस पहलू से भी लेते जाइए, जहां से खत्म नबूवत खत्म है वहीं से खत्म विलायत शुरू है। अब एक सवाल बुजुर्गों से माजरत के साथ नौजवान भाइयों से अपने करूं, नाम किसी का ना लूं तो बेहतर होगा, लेकिन मुझे इतना बता दे, अगर ये खुम्मे गदीर में पैगंबर ने ऐलान विलायत न किया होता तो अली वली थे या नहीं थे? भाई अगर अली की विलायत खुम्मे गदीर में ऐलान ना होने पर ना मानते तो किसकी? अबू जहल की मान लेते। ऐलान विलायत जो रसूलुल्लाह ने किया है किसी मसलहत की बुनियाद पर रसूलुल्लाह ना करते तो वली थे या नहीं थे? अली को छोड़ दो। पैगंबर नबी थे, नबूवत खत्म हो गई, अब तो पैगंबर कुछ है नहीं। पैगंबर नबी होने के साथ साथ वली भी है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, रसूल वली है। चलिए खत्म नबूवत की आयत तो मैं दिखा दूंगा कुरान में, खत्म विलायत की आयत आप दिखा दीजिए। खत्म नबूवत की आयत में दिखाने की जिम्मेदारी ले रहा हूं, खत्म विलायत की आयत आप दिखा दीजिए। और हमारा रसूल सिर्फ नबी नहीं है, वली भी है। और मोहम्मद का स्टेटस ये है कि उसे देख के कहा जा सकता है ये अल्लाह का वली है।
जिस तरह मोहम्मद का स्टेटस है ना, उसी तरह अली का स्टेटस है। जनाब एक साहब ने कभी फैज भाई कॉफी नहीं पिया था, आपने उसे कॉफी पेश कर दी, उसने पहली सिप लिया और सिप लेने के बाद एक अजीब सा चेहरा बनाया और बना के कहा, जनाब कैसे आप इसे पीते? लेकिन अगर 10-20 दिन पी ले मेरी तरीके से, हमें कॉफी पीने की बात कर रहा हूं, आपको थोड़ा ना समझ लीजिएगा, तो नतीजा क्या होगा? अब उसे वही अच्छा लगने लगेगा। हम कभी अली को न मानते, इस मेयार का अगर तेहवा मिल गया होता। हमने मन्नत नहीं मानी है कि हम 12 को मानेंगे, तेरवा हमें इस मेयार का मिला ही नहीं। अगर इस मेयार का मिल गया होता तो हम अली से कम पे किसी पे सौदा नहीं करते। हम अली से कम किसी पे सौदा नहीं करते, नहीं करते तो नहीं करते, लेकिन शर्त यह है 13वां अली जैसा ले आओ। शाहिद भाई एक जगह मैं मजलिस पढ़ रहा था, इसी दौरान में अभी मैंने एक जुमला कहा कि कायनात में अली उस जात का नाम है जो खुदा से बहुत डरता था। दूसरा जुमला बताइए मुझे क्या कहना चाहिए? लेकिन कुछ इतने हठधर्मी थे, उन्हें खुदा से भी डर नहीं लगता था। हाँ, नस्लें तो माशाअल्लाह जिंदा है। तो बात कहां से चली? अगर अली के सिलसिले में पैगंबर ऐलान न करते तब भी हम अली को मानते, क्योंकि अली का स्टेटस ये है। शाहिद भाई कमाल ये नहीं है कि अली का गदीर में ऐलान हुआ है, अली को गदीर में मौला बनाया गया है। कमाल अली ये है कि मोहम्मद की मौजूदगी में अली मौला बना है। पैगंबर ने ये नहीं कहा था गदीर में कि मेरे बाद अली तुम्हारे मौला होंगे। मन कुन तो मौला हो महादा अली मौला, जैसे मैं मौला हूं वैसे ही आज से अली मौला है। ये कमाल अली है। और अब बता दूं आपको, विलायत जो दिल में लेके आप बैठे हैं, ये कौन सी विलायत है? कुरान है जिसे आपका मानना भी जरूरी, मेरा मानना भी जरूरी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबाने ईमान, क्या तुम्हें ऐसी तजारत बताऊं तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा सके। क्या कहा कुरान ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, साहिबाने ईमान तुम्हें ऐसी तजारत बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा सके। हाजी साहब, मार्केट एक्सपीरियंस तो आपका है, ऐसी कोई तजारत है जो अज़ाब अलीम से बचा सके? बहुत जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं। इस आयत की दूसरी आयत में मुझे दिखा दीजिए जहां अल्लाह ने वो तजारत बताया हो जो अज़ाब अलीम से बचा सकती। बता दीजिए, कल मजहब बदलने को तैयार नहीं। फिर ये कौन सी बात हुई कि अल्लाह पहली आयत में दावा कर रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, साहिबाने ईमान। अच्छा, बता भी साहिबाने ईमान को रहा और ये भी कह रहा है कि वो तिजारत साहिबाने ईमान तुम्हें अज़ाब अलीम से बचाएगी। वो तिजारत क्या है ये नहीं कुरान ने बयान किया।
ये तो वैसी ही बात हो गई कि मैं मिंबर से ऐलान कर दूं कि मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बता दूं कि जो आपको जीएसटी टैक्स से बचा दे, और उसके बाद मैं बगैर बताए चला जाऊं। तो आप ये कहेंगे मौलाना कि आपके पास वो फार्मूला था ही नहीं, तो आपको दावा करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो आप कह सकते हैं वो खुदा है। आने वाले ने अली से सवाल किया, या अली, कुरान में ये कहा है कि ऐसी तजारत तुम्हें बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा सकती है, वो तजारत क्या है? कुरान ने इसे बयान नहीं किया। जुमला सुनिएगा मेरे मौला का अगर कुरान ने बयान कर दिया होता तो तुम हम तक कैसे आते? अरे कुरान ने बयान ही कर दिया होता तो तुम हम तक कैसे आते? तो यानी इसका मतलब आपको पता है का खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरे हाथ मेरी नाजान है, अत्तजारतुल लती दुल्लल्लाहु फी किताबिही हुब्बी व विलायती। क्या कहा अली ने? अत्तजारतुल लती दुल्लल्लाहु फी किताबिही हुब्बी व विलायती। किताब खुदा में जिस तजारत की बात अल्लाह ने की है वो मुझ अली की विलायत है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की कोई भी तजारत अज़ाब अलीम से नहीं बचा सकती सिवाय विलायत अली के। अब जुमला कह रहा हूं, लोगों को इसी पे घमंड है आज। सरकार अखनी साहब, मेरा वो बिजनेस जो है यूरोप में होता है, मेरा बिजनेस तो यूएस में होता है, मेरा बिजनेस तो कनाडा में होता है। हमें उस अली के दीवाने पागल से पूछो जो अल्लाह के साथ तिजारत कर रहा है, वो कितना बड़ा सौदागर होगा। ये बिजनेस ही तो है, ये विलायत का बिजनेस ही तो है कि इंसान सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठा है। ये घंटे नहीं जा रहे हैं, घंटों में खुदा से तजारत हो रही है। ये भी शर्फ की बात है। अली ने तजारत किया मोहम्मद के बिस्तर पे लेट के। अली वाले तजारत कर रहे हैं मोहम्मद के साथ बैठ के। अली ने तजारत किया उससे तो बिस्तर नबी पे लेट के किया, आपने तजारत किया नबी के साथ बैठ के किया। अब जो नहीं आता 1400 साल से उनकी फिक्र भी मत कीजिए। ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं ना, खतरा मौजूद रहा मासूम इमाम का कि हुसैन जालिम और नजिस तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। हुसैन तक आने के लिए सिर्फ दिल का पाक होना जरूरी नहीं है, आंखों का भी पाक होना चाहिए। इसलिए ये तजारत जो यहां करनी है उसकी तजारत आज़मों से होती है।
किसी मजलिस में मैंने ये कहा था, हम इसलिए हुसैन पर कतई नहीं रोते, कोई एक शिया हुसैन पर इसलिए नहीं रोता कि हुसैन अली का बेटा था। हम इसलिए भी इमाम हुसैन पे नहीं रोते कि हुसैन नबी का नवासा था। तो रोते तो बस इसलिए है कि उसे मारा गया तो रुला रुला के मारा गया। उसे ज़िब्ह किया गया तो रुला रुला के किया गया। और सिर्फ उसे ही नहीं रुलाया गया, बल्कि उसकी 4 साल की बच्ची एक फकरा कहूं, जब तक अब्बास जिंदा रहे हैं, सकीना ने पानी का शिकवा किया, पानी के लिए आवाज बुलंद किया, लेकिन जैसे ही अब्बास चले गए, अब सकीना पानी नहीं मांगती। और अजीब बात यह है, हाँ, हर मंजिल पर बस सकीना ये कहती है, चचा अब्बास जालिम ने तमाचे मारे, चचा अब्बास जालिम ने ताजिया नहीं मारे। आज हुकुम अल ज़हरा जिंदान शाम में भी आ गई, तो उस टूटे हुए कैद खाने में जिंदान पर बैठ करके सुबह शाम सिर्फ करबला के मसाइल बयान करती थी। और शाम की बीवियों, आओ मैं तुम्हें बताऊं करबला में क्या हुआ, करबला में मेरा बाबा कैसे मारा गया, करबला में मेरा चचा कैसे मारा गया, करबला में मेरा भैया कैसे ज़िबा किया गया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। जिंदान शाम में भी अब्बास को याद करती थी। वाहिद एक मौका है जहां सकीना ने बाबा को याद किया। वो कौन सा मौका है? जब एक रोज सकीना सो रही थी, सोते सोते ख्वाब में देखा बाबा आए। सकीना, ए सकीना, बेटा वो दिन कट गए, दूनी के दिन कट गए। सकीना मैं तुम्हें लेने आ गया। अजीब दस्तूर है इस घर का। मोहम्मद फातिमा को लेने आए थे, हुसैन सकीना को लेने आए। सकीना मसाइब के दिन कट गए, मैं तुम्हें लेने आ गया। बच्ची ने नींद से आंखें खोली, एक फिक्रा का, भूखी अम्मा मेरा बाबा कहाँ चला गया? ए भूखी अम्मा, अभी तो बाबा मुझे लेने के लिए आया था। बेटी तुम्हारा बाबा तो करबला में शहीद कर दिया गया। नहीं भूखी अम्मा, अभी बाबा यही सामने था। बाबा मुझसे ये कह रहा था, सकीना मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। ज़ैनब समझ गई, बच्ची ने ख्वाब में हुसैन को देखा। बीवियां रोने लगी, ये रोने की आवाज यजीद के कस्र तक पहुंची। हिंद ने सवाल किया, ये क्यों शोर बरपा है? का बच्ची ने बाबा को ख्वाब में देख लिया है, बाबा को याद कर रही है। एक मरतबा हिंद ने यजीद से कहा, यजीद क्यों सर नहीं भेज देता है? लो अजीजों, जिंदान शाम में हुसैन का कटा हुआ सर भेजा जा रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। मैंने तो आज तक इस दुनिया में नहीं देखा कि किसी बच्ची का बाप मर जाए तो उस बच्ची के सामने, उस यतीम बच्ची के सामने उसके बाप की फोटो भी लाए जाए। यह कयामत हो गई थी जिंदाने शाम में। हुसैन का कटा हुआ सर जिंदाने शाम में आ रहा था। लो अजीजों, जैसे ही सर आया ना, एक मरतबा हुसैन की यतीमा ने जले हुए कुर्ते
रुखसारे पर रुखसारे को रखा। बाबा जालिम ने ताजियाने मारे, ए बाबा जालिम ने तमाचे मारे, बाबा वो गोश वाले जालिम ने छीन लिए जो तुमने पिलाए थे। ये कहते कहते बच्ची खामोश हो गई। ज़ैनब ने एक मर्तबा आवाज बुलंद किया, सैयदुस साजिदीन। सकीना खामोश हो गई। ज़ैनब आगे बढ़ी, नब्ज़ पर हाथ रखा, इन्ना लिल्लाह। आखिरी एक रवायत खत्म कर दिया मैंने मसाइल। रोजी को सकीना ज़िंदाने शाम में दफन कर दी गई। जब रिहाई मिली ना तो ज़ैनब कब्र सकीना पे आई। सुनो मातंदरों, नौजवान भाइयों, आखिरी रिवायत। ज़ैनब ज़िंदाने शाम में कब्र सकीना पे आई और कब्र सकीना पे आने के बाद कहती, सकीना सकीना फूफी को माफ कर देना। ए सकीना, ज़ैनब जा रही है मदीने। मेरी लाल दो काम है, एक तो नाना को जाकर सुनामी सुनाना है और दूसरे अपने भैया का कुर्ता अम्मा की मजार में पहुंचाना है। ज़ैनब ये दो काम करके वापस शाम आ जाएगी। ये कह के ज़ैनब चली गई मदीना। मदीने जाने के बाद ज़ैनब ने अपने काम अंजाम दिए। काम अंजाम देने के बाद एक रोज अब्दुल्ला को बुलाया। अब्दुल्ला इब्न जाफर, मैंने सकीना से वादा किया था, सकीना ज़ैनब लौट के शाम आएगी। ए अब्दुल्ला, अब शाम चलो। लोगीजो, अब्दुल्ला ज़ैनब को लेके शाम आए। ज़ैनब उस मकाम पे पहुंची, कब्र सकीना पे पहुंची। रवायत कहती है 7 मरतबा तवाफ किया और तवाफ करके आखिरी में, ए सकीना, फूफी को माफ कर देना, तुझे अकेला छोड़ के ज़ैनब मदीने चली गई थी। पाई थी कब्र सकीना से एक आवाज बुलंद हुई, शहजादी, जब से आप मदीने गई थी, अब्बास सकीना की हिफाजत करना। सअलमुल लज़ीना सलमू अय्यमुनक़लिबीना यनक़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इल्तमास एक मरतबा सूरह अल हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मक़बूल मोहम्मद हुसैन साहब इब्न गुलाम मोहम्मद साकिब। मेरे बाबा कहाँ हो है, मेरे बाबा कहाँ हो है, मेरे बाबा कहाँ हो है, मेरे बाबा। हुई है शामे गम महले हरम आवाज देते हैं, बढ़ी है तीर की रोशन कदम आवाज देते हैं। बाबा जा
किधर टूट